मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3 है। पहले मैं बात करूंगा बेटा मैट्रिक्स की और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट को। सबसे पहले बेटा देखें, मैं ये एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखने लगा हूं। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू लिख लेता हूं मैं 3215, या मैं इस तरह कर लेता हूं, ये है 1 2 3 4 5 6, ये वाली वैल्यू इस तरह लिखनी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये इस तरह जो वैल्यू लिखी जाती हैं इनको कहते हैं रो। इसका मतलब है कि ये 1 5 की जो है वो रो की वैल्यू है। और बेटा जो इस तरह वैल्यू लिखी जाती हैं इसको कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम। और इधर देखा जाए तो ये रो की वैल्यू है। और इस तरह अगर चेक किया जाए तो ये कॉलम की वैल्यू है। तो मैं आपको बताने लगा हूं कि मैट्रिक्स क्या चीज है जी। द वैल्यू, ये हमारे पास रो है और कॉलम है। अरेंज द रोज, अरेंज द रोज एंड कॉलम, rows and columns in a square bracket। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको अरेंज कर लें, रोज को और कॉलम को, इज कॉल्ड मैट्रिक्स। उसको बेटा मैट्रिक्स कहते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाई, मैट्रिक्स को डिनोटेड बाई कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल जी तक हम इसको लिखेंगे। और बेटा ये जो वैल्यू होती है ना, इन वैल्यू को एलिमेंट्स कहते हैं। और एलिमेंट्स जो है अगर लिखने की जरूरत पड़े तो ऑलवेज स्मॉल ए बी सी में लिखे जाएंगे, कैपिटल ए बी सी में नहीं लिखे जाएंगे। बात समझ आ गई? मैट्रिक्स क्या चीज होता है? रोज और कॉलम को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अरेंज करने का नाम है। जिन्होंने पिछले 2 चैप्टर नहीं पढ़े भूल जाएं, उनका इनसे कोई तल्लक नहीं है। ये समझे, आज हमने पहले दिन मैथ पढ़ना शुरू किया है। रोज और कॉलम को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का नाम मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स के बाद हम करते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या चीज है भाई? नंबर ऑफ रोज पहले लिखनी होती है, नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स, इनको ऑर्डर कहते हैं। नंबर ऑफ रोज को हम ज़ाहिर करते हैं m से, बाई, और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम n कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर बेटा मैं यहाँ पर लिखूँ 1 2 3 4 5 6, तो इसका ऑर्डर लिखता हूं मैं। ऑर्डर बताओ, पहले रोज लिखनी है। कितनी रो है बेटा? 3 रो हैं। इसको मैं लिखूंगा 3। और उसके बाद कॉलम देखो कितने हैं? 2 हैं, तो इसको लिखूंगा बाई 2। तो ये ऑर्डर लिखा जाएगा 3/2 का। अब मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा जी? 2/2 का ऑर्डर। इसके बारे में बताओ जी कितना ऑर्डर होगा? ये 2/3 का है। तो 2 चीजें पता चल गई। मैट्रिक्स का पता चल गया, रोज और कॉलम को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना। दूसरी चीज हमें ऑर्डर का पता चला। ऑर्डर कहते हैं m रोज को ज़ाहिर करता है, n कॉलम को। हमेशा पहले नंबर ऑफ रोज बतानी होती है। जितनी रोज होंगी बाई उतने ही कॉलम होंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/2 की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन देते हैं। 3 क्रॉस 2 का मतलब भी यही है कि 3 रोज है और 2 क्या है बेटा? कॉलम है। 2 चीजों का हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं इनकी टाइप्स की। टाइप्स इसकी मैट्रिक्स की कौन कौन सी हैं? सबसे पहले बेटा आप मुझे बताएं कि इसमें 1 2 3 कितनी रो हैं? 1 रो। इफ ओनली 1 रो हो, अगर एक ही रो हो, इज कॉल्ड, उसको बेटा कहते हैं रो मैट्रिक्स। एक ही
कहेंगे। पहली टाइप हो गई। दूसरी टाइप पे आ जाए, इसके कॉलम बताएं कितने हैं, बताएं जी कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम है। यहां लिखने लगा हूं इफ ओनली 1 कॉलम, अगर एक ही कॉलम हो तो इज कॉल्ड, उसको बेटा हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब आ जाइए थर्ड इसकी टाइप। थर्ड टाइप में है ये 2, 5, 6 और 7। बताओ रो कितनी है, कॉलम कितने हैं। यहां मैं लिखने लगा हूं इफ नंबर ऑफ रोज बराबर आ जाए नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो बेटा इज कॉल्ड, इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। 3 टाइप्स का पता चल चुका है हमें। बोलने वाली बात है तो बेशक अपना नाम भी भूल जाना, याद रखने वाली बात हो तो एंड तक याद रख सकते हैं। चौथी हम टाइप लिखते हैं इसकी कि बेटा अगर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 है तो हम यहाँ पर लिखने लगे हैं क्या रोज और कॉलम बराबर है, नहीं बराबर है। इसको लिखते हैं नंबर ऑफ रोज अगर बराबर ना हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो बेटा इस कॉल्ड, उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। 3 चीज़ें बात की हैं जी, मैं दोबारा फिर रिवर्स करने लगा हूँ। आज का हमारा नया टॉपिक था मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स पहले हम डिस्कस करते हैं। मैट्रिक्स रोज और कॉलम को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखने का नाम है। इसको ज़ाहिर करने के लिए कैपिटल ABC यूज़ की जाती है और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी जाती है उनको एलिमेंट कहते हैं, और एलिमेंट अगर लिखने की ज़रूरत पेश आए तो हमेशा स्मॉल ABC में लिखे जाते हैं। फिर मैंने बात शुरू की टाइप की। तो पहली टाइप में मैंने कहा कि अगर आपके पास एक ही कॉलम हो तो उसको आपने कहना है कॉलम मैट्रिक्स, और अगर एक ही रो हो तो उसको क्या कहना है, रो मैट्रिक्स। और अगर बेटा रो और कॉलम की तादाद बराबर हो तो उसको क्या कहना है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर रो और कॉलम की तादाद बराबर ना हो तो उसको आपने क्या कहना है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया जी, इसको नोट करें जी बेटा, शाबाश। नेक्स्ट बेटा देखिए इसकी टाइप हम और डिस्कस करने लगे हैं। टाइप्स ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ी अहम है। जी नेक्स्ट है इसकी टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का दूसरा नाम भी मैं बताऊंगा आपको। नल मैट्रिक्स को बेटा जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। और ये कैसा होता है, ये बेटा ऐसा होता है कि ये जिस मर्जी आर्डर का हो इसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। जिस मर्जी आर्डर का हो सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो एक इसकी टाइप भी ये है, इसको हम कहेंगे ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सारे जीरो एलिमेंट्स होंगे जी। जी वो सेट होता है खाली, वो सेट खाली होता है। अच्छा बेटा आप देखिए नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। एक और टाइप आ गई डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ये कैसा होता है बेटा, इसमें बेटा मैट्रिक्स में फर्स्ट दो इधर 1 है, ये 0, ये 0 और ये हमारे पास है 3, तो इसको हम डायगोनल कहते हैं। ये हमारे पास मेन डायगोनल होता है, इस तरह वाली वैल्यू को मेन डायगोनल कहते हैं, और ये इस तरह वाली वैल्यू को सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। तो आपके अगर मेन डायगोनल की वैल्यू डिफरेंट हो और सेकेंडरी या रिमेनिंग एलिमेंट 0 हो तो उसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इनकी मदद से याद रखना है, आपका जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट जो है वो 0 होने चाहिए। यानी मैं इसको इस तरह लिखने लगा हूँ, आप 1, 2 और 3, ये 0, 0, 0, 0, 0, 0। देख लो बेटा ये मेन डायगोनल उसके एलिमेंट डिफरेंट है और बाकी सारे 0 हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। एक और टाइप देखिए इसकी, वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो कैसा होगा, वो भी इसी डायगोनल पे ही डिपेंड करेगा कि आपके अगर डायगोनल की वैल्यू बराबर है
और रिमेनिंग एलिमेंट 0 0 हैं, तो फिर हम कहेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। वो इस तरह भी हो सकता है, मैं इसको कहता हूँ ये 5 है, 0 0 0 5 0 0 0 5 आ गया जी, तो इसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसी से रिलेटेड मैं एक और बात करने लगा हूँ, और वो है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का एक दूसरा नाम भी है बेटा, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। और वो कैसा होता है, वो स्केलर की ही तरह होता है, लेकिन उसके जो सेम एलिमेंट है वो 1 1 होते हैं। 1 1 के अलावा अगर कोई आ जाए तो वो स्केलर में चला जाएगा, और अगर 1 1 मेन डायगोनल के एलिमेंट्स आ जाए तो उस स्केलर को हम क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ये इस तरह भी लिखा जा सकता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो हम इसको कहते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर का बेटा, 3 ऑर्डर का, जिसमें 3 रोज हैं 3 कॉलम हैं। और ये भी किस ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का है, जिसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। तो हर एक की बेटा अपनी अपनी पहचान है, ये आपने देखना है। अब बेटा उसके बाद देखें कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, बहुत सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस की हैं बेटा, वो याद रखनी है ताकि ये चैप्टर आपके लिए इजी हो जाए। सबसे पहले देखें कि अगर ये हमारे पास है ए मैट्रिक्स 1 2 3 4, कोई बच्चा बताएगा मुझे कि इसके रो के एलिमेंट कौन कौन से हैं। इसके रो के एलिमेंट हैं 1 2, अगर इसके ऊपर मैं टी डाल दूं स्मॉल टी तो इज कॉल्ड ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में करते क्या है, जो रो होती है उसको कॉलम बना देते हैं या कॉलम को रो बना देते हैं, बात एक ही है। चेंज द रोज इनटू कॉलम, या बेटा चेंज द कॉलम इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पर एक और अहम बात लास्ट आज के लेक्चर की, कि बेटा जब आप किसी मैट्रिक्स का 2 दफा ट्रांसपोज लेते हैं तो उस मैट्रिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता जी, उसमें कोई चेंज नहीं आती। मैं क्लोज करने लगा हूँ जी लेक्चर को। आज का हमारी जो लेक्चर की इब्तिदा थी वो थी मैट्रिक्स कैसा होता है। वो होता है जिसमें रोज और कॉलम को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जब आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो फिर मैट्रिक्स को ज़ाहिर करने के लिए जो इंग्लिश का वर्ड यूज़ होता है वो कैपिटल ABC हम यूज़ करेंगे, और उसके अंदर जो वैल्यू लिखी जाती हैं उनको बेटा हम एलिमेंट यानी स्मॉल ABC से ज़ाहिर करेंगे। और उसके बाद बेटा आ जाती है इसकी टाइप्स, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस की है। और लास्ट में हमने जो पॉइंट डिस्कस किया है वो ये किया है कि जब भी किसी मैट्रिक्स का आप 2 टाइप ट्रांसपोज लेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर जी बात। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे पूछ के सॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ आपको, और ये आपको याद रहनी बहुत ज़रूरी है। जिसको नोट कर लें जी। आज के लिए बेटा इतना ही। बेटा ट्रांसपोज के बाद हमें इसकी एक और डिस्कशन करते हैं, और वो है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है जी। सबसे पहले तो ये देखें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक ना एक्चुअली एक ग्राफिक पिक्चर है। अगर आप कोई सिमेट्रिक पिक्चर बनाना चाहें तो वो लाइक बेल शेप, ये वाली जो शेप है ना वो सिमेट्रिक होती है। ये सिमेट्रिक शेप आप अपनी डेली लाइफ में भी बना सकते हैं। आप गंदम की बोरी या रेत की बोरी बार के छत पे चले जाएं और उसको उल्टाएं तो आप देखेंगे कि नीचे बिल्कुल इसी तरह की डेरी बनेगी। अक्सर आपने देखा होगा गंदम काश्त जहाँ पर होती है, थ्रेशर में से जब गंदम निकल रही होती है तो वहाँ पर बिल्कुल इसी तरह की डेरी बनती है, बिल्कुल स्मूथ सी। बट ये डेरी उस वक्त बनती है, ये जो बिल्कुल इस तरह की स्मूथ बेल शेप बनती है, इसको हम सिमेट्रिक कहते हैं। ये हमारे पास है इसकी सिमेट्रिक फॉर्म, लेकिन ये उस वक्त बनती है जब हवा ना चल रही है। अगर आपको पता है बेटा कि इस तरफ की हवा ज़्यादा होगी तो ये डेरी ज़्यादा इधर को चली जाएगी, पता है ना, सिमेट्रिक नहीं रहेगी। या अगर हवा इधर को चल रही है तो ये डेरी ज़्यादा जो है वो इधर को चली जाएगी, इधर को कम रहेगी। तो जब ये सिमेट्रिक टूटता है तो वो फिर सिमेट्रिक नहीं रहता बल्कि स्क्यू बन जाता है।
क्या बन जाता है, स्क्यूड। और अगर ये लेफ्ट साइड को जाए तो ये नेगेटिव स्क्यूड कहलाता है, नेगेटिव स्क्यूड। और अगर बेटा ये राइट साइड को जाए तो ये क्या कहलाता है, पॉजिटिव स्क्यूड। यानी आपको पता चल गया कि स्क्यूनेस अब नहीं है, सिमेट्री अब नहीं है, अब हमारे पास स्क्यूनेस बन गई है, स्क्यूड बन गया है, नेगेटिव या पॉजिटिव। लेकिन ये हमको ग्राफिक तो कर नहीं रहे, हम तो मैट्रिक्स कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स में हमें कैसे पता चलेगा कि सिमेट्रिक क्या चीज है? तो बेटा अगर देखें, आप ए का ट्रांसपोज लेते हैं और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम कहते हैं कि ए जो है वो सिमेट्रिक है, ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक उस वक्त होगा जब ट्रांसपोज लेने से कोई फर्क ना पड़े। लेकिन आपने एक बात पढ़ी थी कल कि बेटा डबल ट्रांसपोज लेने से आपको पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, डबल ट्रांसपोज लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट क्लास में से चेक कर लें, ये आ जाएगा ए इज अ कॉल्ड सिमेट्रिक। तो अगर इसके साथ आप स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो उसमें क्या फर्क आएगा? स्क्यू सिमेट्रिक में सिर्फ यही होगा कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल ही होगा, लेकिन इसके साथ बेटा माइनस का साइन आ जाएगा। क्या किसका साइन आ जाएगा? माइनस का। तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है आपने स्क्यू सिमेट्रिक की, और ये वाली रखनी है आपने स्क्यू सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, जब सिमेट्रिक टूटता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाता है। तो उसकी प्रॉपर्टी ये है, इसकी प्रॉपर्टी ये है। तो ये हमने 8 टाइप्स जो है इसकी डिस्कस कर ली है। अब इन्हीं टाइप से रिलेटेड जो है वो हम चीजें करने लगे हैं, और वो है कि आपकी एक्सरसाइज निकाल लें अपनी बुक से, एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 जो है उसका क्वेश्चन देखें। जो कुछ हमने इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ा है वो सारी चीजें आप इस पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बेटा आपने लिखना है राइट 3.1। एक्सरसाइज 3.1 आपने राइट लिखना है रोज, कॉलम्स, रोज और कॉलम्स लिखने हैं, एंड ऑर्डर लिखना है जी, ऑर्डर गिवन मैट्रिक्स का। तो पहला जो पार्ट करने लगा हूं इसमें बेटा 1 + 2 और 4 + 5 है। आप अगर सॉल्व करें तो ये 3 और 9 है। तो इसमें रो जो देखी जाए तो वो रो है सिर्फ एक, ये देखें इसको रो बोलते हैं ना, ये रो है। और अगर कॉलम की बात करें तो बेटा कॉलम्स कितने हैं इसके? एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है, तो 2 कॉलम है जिसके। और उसके बाद आपने ऑर्डर लिखना था, तो ऑर्डर में पहले क्या लिखा जाता है? नंबर ऑफ रोज, वो कितनी है? 1। और फिर लिखते हैं बाई या क्रॉस, कितना जगह 2। तो ऑर्डर भी बता दिया, नंबर ऑफ रोज और कॉलम भी बता दिया। अब आए इसके दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में आपने मुझे रोज और कॉलम की तादाद बतानी है। ये 0, ये D + S आ गया है जी। बेटा बताएं, ये पहली रो, ये दूसरी रो, तो इसका मतलब है कि रोज हमारे पास कितनी हो गई? 2। कॉलम के बारे में बताएंगे कितने हैं? कॉलम भी 2 है। तो अब ऑर्डर बताएं इसका। ऑर्डर है 2/2 का, कोई मुश्किल चीज नहीं है जी। उसके बाद आ रहे इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में 5/7 ये लिखा है जी। बेटा बताएं, इसकी रो एक ही है और कॉलम भी क्या है? एक ही है। ऑर्डर बता देंगे अब इसका। ऑर्डर इसका होगा बेटा 1/1 का, ठीक है। उसके बाद आ जाए इस पे डी पार्ट पे। डी पार्ट में है 4 + 2 × 1 + 5। तो बेटा इसको सॉल्व कर लो। आपको पता है पहले मल्टीप्लाई करना होता है, 2 × 1 2, यही है ना। ये देखें, ये आ जाएगा 2 और ये +5। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये 11 बन जाएगा। तो बताओ रो कितनी है? 1। और कॉलम कितने हैं? ये भी 1 है। और ऑर्डर बताओ जी क्या है इसका? ऑर्डर है 1/1। समझ आई? नोट करें बेटा जी पहला क्वेश्चन जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपने सिर्फ और सिर्फ ये चेक करके बताना है कि इनमें से इक्वल पेयर जो है वो कौन सा है।
तो बुक आपके सामने होनी चाहिए। मैं आपको मेंशन करने लगा हूँ। पहला पेयर देखें तो हमारे पास ये है 1 0 0 और 1, और इसके साथ देखा जाए तो 25 अंडर रूट, 25 अंडर रूट, फिर 25 अंडर रूट ओवर 5, और ये है 16 और 4, और ये क्या है 16 माइनस 16, और ये आ गया। अब आपने बताना है मुझे कि क्या ये इक्वल है या नहीं। बताओ जी, इक्वल है ये या नहीं जी? तो मैं इक्वल है या नहीं, मैं इसको लिखने लगा हूं ये इक्वल है। आप मुझे बताओ ये क्या है? ये मैट्रिक्स की कौन सी टाइप है? ये बेटा कौन सी टाइप है? स्केयर मैट्रिक्स नहीं है। टाइप्स बोलो, देखो जरा अपनी बुक में जो मैंने कहा टाइप लिखवाई थी 3.1 एक्सरसाइज। हाँ बोलो मुझे टाइप बताओ जल्दी से। यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम बताओ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है बेटा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपने सबसे पहले तो ये बताना है कि ये इक्वल है या नहीं। बताएं इक्वल है या नहीं? क्यों नहीं है जी इक्वल? अब मैं बताता हूं। आपके पास ये 1 है तो यहां पर कैंसिल होकर क्या आ रहा है 0, और ये हमारे पास क्या आ रहा है 1, और ये 4, और ये 0, तो इसका जो इससे कोई तल्लुक नहीं। 15 का 16 का अंडर रूट। चले फिर भी आपस में इक्वल है नहीं है, तो इसको आप क्या लिखेंगे बेटा? नॉट इक्वल। क्या लिखेंगे? नॉट इक्वल। लेकिन अगर ये नॉट इक्वल है ना, तो इसको हम एक और नाम देने लगे। ये इक्वल नहीं है तो फिर क्या है? नॉट इक्वल के अलावा इसको आप इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इक्विवेलेंट। अब ये इक्विवेलेंट क्या चीज है? अब मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। तो बेटा ऑर्डर सेम हो, वैल्यू सेम ना हो, तो उसको इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोला मैंने? अगर ऑर्डर सेम हो और वैल्यू सेम ना हो तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर बेटा वैल्यू भी सेम होती तो वो इक्विवेलेंट भी होना था, और साथ साथ उसको इक्वल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये पहचान है। यानी उसने पूछा था इक्वल या नहीं, तो इक्विवेलेंट का जिक्र ही नहीं किया। तो अगर करता तो हमें कंसेप्ट होना चाहिए था कि इक्विवेलेंट कहते किसको हैं। बात समझ आ गई? अब आगे दूसरे पार्ट में इसके बुक पे देख लें जरा। बी पार्ट ये है 1 2 3, और ये है 1 + 2 + 3। जी बेटा है या नहीं? नहीं जी, क्योंकि ये हमारे पास इसका ऑर्डर कुछ और है, उसका ऑर्डर कुछ और है, तो ये भी नॉट होगा। पता है ना? इसका ऑर्डर बोलो क्या है? इसका ऑर्डर 1/3, तो इसका तो 1/1 है। आप प्लस की वजह से इसको ऐड कर दोगे तो फिर दोनों इक्वल तो नहीं होंगे, तो इसका मतलब है कि ये नॉट इक्वल। उसके बाद आ जाए सी पे। ये 1/2 है, और बेटा दूसरा पेड़ है 1 और 2। बताओ जी यस के नो? नो जी। और बेटा ये 1/2 है, ये 1 और 2 है, इसमें एक रो और एक कॉलम है, इसमें 2 रोज हैं और एक कॉलम है, तो ये कैसे इक्वल हो गया? इसका मतलब ये नॉट है। अपनी बुक के ऊपर यस नो नहीं लिखना, ये टीचरों ने लिखवा देना है, ये आपने खुद लिखना है। बुक के ऊपर यस नो नहीं लिखना, अपने कॉपी पे नोट करना, हर दफा सोचना आपने। अगर बुक के ऊपर लिख दिया तो आपने कभी भी नहीं सोचना, बस यस नो ही पढ़ना है हमेशा। इसलिए बुक के ऊपर किसी बच्चे ने भी टिक नहीं करना इसको यस नो। अब आ जाए डी पार्ट। डी पार्ट में लिखा है 1 + 0 0 + 0, और है 0 × 0 1 - 0। और इसके बारे में क्या कह रहा है जी? 5 × 5 ओवर 25। इसको देखें 3 × 0 ओवर 7, और नीचे है 2 - 17 + 15, और ये 17 × 1 ओवर 17। तो ये 1 0 0 1 मानते हैं बेटा? 25 ओवर 25 1 आ गया, 0 ओवर समथिंग 0, ये 17 - 17 0, और ये 17 17 से कट गया 1, तो ये दोनों बराबर नहीं हो गए आपस में। ये मैंने सॉल्व किया है, तो ये यस इक्वल है। क्लियर? जो आपने पहले वाला सॉल्व किया सर, वो ये बन रहा बेटा 0,
25 का अंडर रूट 5, 5 ओवर 5 1, 16 का 4 1 0। अब इसका मेन डायगोनल 1 1 है, इसका सेकेंडरी डायगोनल 1 1 है, बराबर तो ना हुए, इसलिए नॉट लिखा। समझ गए? नोट करो बेटा जल्दी से। सेकंड पार्ट कॉपी पे करना है आपने। क्वेश्चन नंबर कल हमने इसके 3.1 लास्ट में हमने जो किए थे, 3.1 के कितने पार्ट किए थे जी? बताएं जी। सेकंड कंप्लीट कर लिया था। अब बेटा मैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट पढ़ लो। हैदर, हसन और अहमद ने स्कोर किया 7 पॉइंट्स, 11 पॉइंट्स और 10 पॉइंट्स। तो इनको आपने डिस्प्ले करना है रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में। स्कोर क्या है बेटा? पहला देखो क्वेश्चन नंबर 3, पहला है 7 और फिर है 11 और फिर है 10। तो बताओ ये किस फॉर्म में इसको डिस्प्ले कर दिया हमने? रो की फॉर्म में। अब दूसरे का इसको कॉलम की फॉर्म में भी करो, तो ये 7, 11 और 10 ये हमारे पास कॉलम की फॉर्म में आ गए। बस इसका सिर्फ यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जरा, उसकी स्टेटमेंट पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 4 की आपने राइट करना है टाइप और प्रॉपर्टी जो मुनासिब इसकी टाइप बनती है वो आपने लिखनी है। आपको टाइप सारी मैंने बता दी थी कि कौन कौन सी इसकी टाइप होती हैं। तो बेटा उसी को देखते हुए ये इसका पहला पार्ट है। मैं पहला पार्ट लिखने लगा हूँ 5 और 0, 0 और 5। तो याद करो बेटा, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका ये मेन डायगोनल सेम हो और मेनिंग वैल्यू 0 हो तो ये कौन सा था? स्केलर था। ये स्केलर मैट्रिक्स था। बी पार्ट में अगर देखें तो उसमें लिखा है 0 0 0 3 प्लस 0। अब बेटा गौर करें तो ये 0 है और ये 3 है। तो जब आपकी ये वैल्यूज डिफरेंट हो जाती हैं और मेनिंग वैल्यू 0 0 होती है तो ये कौन सा था? डायगोनल। ये डायगोनल मैट्रिक्स था। टाइप बतानी है। सी पार्ट देखो मेरा बुक से, ये लिखा है 15 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 5। तो अगर आप इसको जहन में सॉल्व कर लो तब भी ठीक है, वरना बताओ ये क्या बन रहा है? 55 ओवर 55 1 ही आएगा। आप बताओ ये कौन सी टाइप बन रही है? ये स्क्वायर बन रही है। एक ही रो है, एक ही कॉलम है। तो बेटा रो और कॉलम की तादाद बराबर हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप लिखी थी हमने। उसके बाद बेटा सी के बाद आ जाओ डी पे। डी में हमने टाइप बतानी है इसकी। आप सिंप्लीफाई कर लो। 625 का अंडर रूट और डिवाइडेड बाई 25 है। फिर उसके बाद है 17 प्लस 15 माइनस 32 और इधर देखेंगे 18 माइनस 19 प्लस 1। चलो सोच के बताओ मुझे। सिंप्लीफाई भी कर सकते हो अपनी तसल्ली के लिए। चले तसल्ली कर लें आप। 25 ओवर 25 1 आ जाएगा। ये 32 माइनस 32 0 और ये 19 माइनस 19 0। 9 का अंडर रूट 3 ओवर 3 1। अब बताओ कौन सी टाइप है? ये यूनिट मैट्रिक्स है। क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। और या इसका दूसरा नाम भी बताया था मैंने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी। तो ये डी टाइप इसकी जो है वो फाइंड कर ली। अब हम आते हैं इसकी ई टाइप पे। ई में है 6 प्लस 2 और 0 माइनस 3 प्लस 3 और 8। तो अगर आप इसको सॉल्व करते तो ये 8 0 0 और 8 आना था। तो आप देखो ये दोनों सेम है। दोनों सेम हो और मेनिंग 0 हो तो कौन सा होता है? स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर बेटा? अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में आपने चेक करना है। चेक करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन पहले पता होना चाहिए जी कि सिमेट्रिक कैसा था और स्क्यू सिमेट्रिक कैसा था। सिमेट्रिक ऐसा था कि अगर आप ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल साबित करते हैं तो वो सिमेट्रिक था। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या था? अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल लेकिन साथ माइनस आ जाए तो वो क्या था? स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप बेटा पहला इसका पार्ट करने लगे हैं। वो है हमारे पास 5 2 और 3 और फिर है 2 9 और 6। उसके बाद है 3 6 और 3। तो
तो बेटा ये एक एक अगर इसमें रखूं तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए आपको ट्रांसपोज रूल लेना पड़ेगा। तो मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा, आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये बनेगा 5 2 3 2 9 और 6 3 6 और 3। देखो बेटा रो को कॉलम में चेंज कर दिया लेकिन देखा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क है, यानी ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आ गई और इसका नाम क्या था ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया। जब ये प्रॉपर्टी बन जाए तो फिर आपने लिखना है कि ये क्या था बेटा, सिमेट्रिक, वैसे डायरेक्ट नहीं लिखना। अब आ जाए इसके दूसरे पार्ट पे, उसके बारे में देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। -9 और 0 अगर हम इसको ए कहें और ए का ट्रांसपोज लें तो वो होगा 0 9 -9 और 0। तो देखो चीज तो एक ही है, सिर्फ माइनस का फर्क पड़ रहा है। माइनस का जब भी फर्क पड़ेगा तो वो कॉमन ले लेंगे, तो 0 पे इसका कोई असर नहीं होता। कॉमन लेने से अगर माइनस है तो खत्म हो जाएगी, अगर नहीं है तो उसके साथ लग जाएगी। 0 पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जब आपने ट्रांसपोज लिया तो इसको देखा तो ये वैल्यू बनी और ये ए के इक्वल था, तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी बनी है ये किसकी प्रॉपर्टी है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक की। तो इसके आगे आपने फिर स्क्यू सिमेट्रिक लिखना है, प्रॉपर्टी बनाने के बाद आपने करना है। अब आगे इसके सी पार्ट में, सी में लिखा हुआ है 0 -2 -4 2 0 और -2, फिर 4 2 और 0। बेटा सी का ट्रांसपोज ले अगर तो ये बनेगा 0 -2 -4 और ये क्या होगा 2 0 -2 और ये होगा 4 2 और 0। अब फर्क सिर्फ माइनस का आ रहा है तो वो कॉमन ले लें। ये 0 पे कोई फर्क नहीं, इसके साथ माइनस लग जाएगी, जिसके साथ लगी हुई है वो खत्म हो जाएगी। 0 पे कोई फर्क नहीं, इसके साथ लग जाएगी माइनस, ये माइनस खत्म, ये भी माइनस खत्म, 0 पे कोई फर्क नहीं। तो ये वैल्यू बन चुकी है भाई। इसका मतलब है कि सी का ट्रांसपोज -c आ गया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई फिर बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होगी। समझ आ गई प्रॉपर्टी कैसे वैलिड करनी है, हमने डेफिनेशन आती होगी तो ही हम वैलिड कर पाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद आगे इसका डी पार्ट। डी पार्ट में देखते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी बनती है। डी पार्ट है 0 -7 और फिर है 7 और 0। तो अगर ये ए है तो ए का ट्रांसपोज ले लें, ए का ट्रांसपोज 0 -7 7 और 0, तो इसमें भी माइनस का फर्क आ रहा है तो आप माइनस कॉमन ले लेंगे। ये 0 -7, ये 7 पॉजिटिव का हो गया और ये 0 में कोई फर्क नहीं, तो आप बेटा ए ट्रांसपोज -a के इक्वल आ गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी। तो इसके बारे में भी हमने बता दिया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब आ जाए इसके लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में है 0 -5 और -5 और 0। बेटा ये एक इक्वल है, इसका ट्रांसपोज ले लें तो ये रो कॉलम में बदल जाएगी। रो कॉलम में बदले तो चेक कर लो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये ए के इक्वल है। तो बेटा अगर ये ए के इक्वल है तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई फिर, ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी हो गई है। तो ये हमने इसमें सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक यानी स्क्यू सिमेट्रिक बताना था। उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, उसमें उसने कहा है कि सिर्फ आप ऑर्डर 3 का एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख दें और एक स्क्यू लिख दें। तो बेटा देख लो, ये ऑर्डर 3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये वाली वैल्यू लिख दो और ऑर्डर 3 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसकी वैल्यू लिख दो। तो सिर्फ वैल्यू ही लिखनी थी और कुछ नहीं करना था इसमें। तो लास्ट क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको नोट करो जी, शाबाश।